अरे क्यों देनी है तुम्हें अग्नि परीक्षा? सच्चाई बता दो ना, क्या है, किसके साथ थी कल रात तुम? बोलो ना, चुप क्यों? बताइए कैसे देनी है अग्नि परीक्षा? नहीं नंदिनी, तुम अग्नि परीक्षा नहीं दोगी। ये युग औरतों के सशक्तिकरण का है। इस युग में कोई सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। ओ, कौन हो तुम? हैं? और सबसे जरूरी बात, तेरी हिम्मत ही कैसी हुई हमारे घर के मामले में टांग अड़ाने की? आपके पहले सवाल का जवाब कि मैं चुन रही हूँ नंदिनी की सहेली, और दूसरा कि मैं बस नंदू से मिलने आई थी। और आपके तीसरे सवाल का जवाब, अगर किसी औरत के साथ अन्याय होगा तो मैं अपनी आवाज जरूर उठाऊंगी, और किसी भी हाल में नंदिनी को ये अग्नि परीक्षा बिल्कुल नहीं देने दूंगी। अगर अपनी सलामती चाहती है ना तो उल्टे पाओ चली जा। हाँ, नहीं तो मेरी सासू माँ अपने हंटर से तुझे और तेरी सहेली दोनों की खाल खींच लेंगी। चुनरी, हमें माफ कर दो, पर अभी के लिए तुम अपने घर जाओ। ये हमारे घर का मामला है, हम सुलझा लेंगे। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाओ। ऐसे कैसे चली जाऊं नंदू? मैं अच्छे से देख पा रही हूँ कि इस वक्त तुम अकेली हो, क्या कोई भी तुम्हारे साथ नहीं है। चुनरी नहीं, उनसे कुछ मत कहना। उन्होंने हमारे और अग्नि हीरो के रिश्ते को बचाने के लिए मौन व्रत लिया। हम अकेले नहीं हैं, हमारी सीता मैया है ना हमारे साथ। कोई साथ दे या ना दे, हमारी सीता मैया हमारा साथ देगी। तुम हमारी चिंता मत करो, तुम अभी के लिए चली जाओ यहाँ से। पर याद रखना कि भगवान जी खुद नहीं आते धरती पर मदद करने, वो किसी को भेजते हैं। क्या पता मैंने भेजा हो आज तुम्हारी मदद करने के लिए। आज तो चाहे भगवान भी धरती पे क्यों ना उतर जाएं, पर नंदिनी को अग्नि परीक्षा देने से नहीं रोक सकती। अब अगर उसे अपने पति का विश्वास वापस पाना है तो अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। जीजू साहब, पति पत्नी का रिश्ता खून का नहीं होता, वो रिश्ता विश्वास का होता है। वो विश्वास जिस पर रिश्ते की नींव टिकी होती है। आप उस लड़की पर विश्वास नहीं कर रहे जिसने आपके लिए अपना घर छोड़ दिया, अपने नाना जी को छोड़ दिया, आपके लिए अपना गांव छोड़ दिया। आप उसी पर विश्वास नहीं कर रहे, क्यों? मुझे भी नंदिनी को तकलीफ में देख के कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन इससे पूछो कल रात ये किसके साथ थी? पूछो वो लैपटॉप में लड़का कौन था? बताओ कौन था? जीजू साहब, नंदिनी आपकी जीवन संगिनी है और आप उनके जीवन साथी ऐसे मुश्किल हालातों में अपने प्यार का हाथ नहीं छोड़ते। थोड़ा तो समझिए नंदू को। I'm sorry, लेकिन मुझे सच जानना है चुनरी। बहुरिया, जाओ जरा वो जलता हुआ कोयला लेकर आओ। ये पागलपन है, बंद कीजिए इसे।
जलते कोयले को रखेंगे हम। हमारी बहू पर अत्याचार करोगी? खबरदार! जो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तुमने। क्यों हर बार विश्वास की तराजू पे सिर्फ एक औरत तोली जाती है? क्यों हर बार एक औरत को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है? हमारी बहू नंदिनी कोई अग्नि परीक्षा नहीं देगी। आप लोग सब इंसान नहीं है, दरिंदे हो। तुम लोग रहते हो 21वीं सदी में, लेकिन सोच तुम लोगों की 10वीं सदी की है। और तुम अगर हमारे हाथों में होता ना, तो तुम्हें इस घिनौनी हरकत के लिए सिर्फ जेल नहीं भेजते, काला पानी की सजा दिलवाते। माताजी महाराज का लाख लाख शुक्र है कि आपने आवाज तो उठाई। सुमित्रा, तुमने मुझ पर हाथ तो उठा दिया, लेकिन एक बात कहें, तुम चाहे अपनी बहू नंदिनी के लिए चिल्ला चिल्ला के सारी बातें कहो, कोई फर्क ना पड़ेगा। जब तक इसका पति आकाश उस पर विश्वास नहीं करेगा, तब तक नंदिनी जलती रहेगी आग में रिश्तों की। दो लोगों का ब्याह कोई फूलों का रास्ता नहीं होता, उस पे उतार चढ़ाव भी होते हैं, उसमें सुख दुख भी होता है, उस रास्ते पे कांटे भी होते हैं। आपके और आपके पति के बीच भी तो कभी अनबन हुई होगी, कभी तो विश्वास टूटा होगा, पर आपने उसे अकेले में निजी तरीके से सुलझाया है ना? तो नंदू के रिश्ते का ऐसे भरी सभा में मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? आप लोग जीजू सा और नंदू के बीच की दूरियों का फायदा क्यों उठा रहे हैं? तुम सही कह रही हो चंद्री, हमें इस तरह किसी को हमारे रिश्ते के बीच में दखलंदाजी देने का कोई हक नहीं देना चाहिए। अंग्रेजी हीरो हमारे पति है, उनका विश्वास हम जीतेंगे। हमारे बीच में बोलने का हक किसी को नहीं है। एकदम सही फैसला किया तुमने। अरे वाह, तो देखो सब लोग, अब ये दहेज दासी नंदिनी को बताएगी सही गलत का पाठ। ऐश्वर्या, दहेज दासी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बनता है, और दहेज दासी अभी हमारी तरह इंसान ही होती है। तो खबरदार, अगर तुमने हमारी दोस्त का अपमान किया तो अगर चुनरी ना आती ना, तो हम कब का अग्नि परीक्षा दे चुके होते। तुमने यहाँ आकर हमें रिश्तों की गहराई समझाई है, धन्यवाद चुनरी। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि अंग्रेजी हीरो हम पर शक करेंगे। तो तुमने उन्हें सच क्यों नहीं बताया कि कल रात तुम कहाँ थी?
अगर सच बता दिया होता तो ये नौबत तो ना आती ना। हम किसी के वादे में बंधे हुए हैं चुनरी। हमने किसी को वादा किया था कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। नंदिनी, तुमने किससे वादा किया? और जो वादा तुम्हारे रिश्ते में दरार पैदा करता है, वो वादा का कोई महत्व नहीं है। हर बार किसी और के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। बेटा हमें बताओ क्या है सच? दादी वो हम बताते हैं सच। नंदिनी भाभी हमारी वजह से चुप थी। क्यों? नंदिनी, हम और गुड़िया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्यार भी करना चाहते हैं एक दूसरे से। भैया हम चलते हैं। ठीक है नंदिनी। गुड़िया गुड़िया, गुड़िया क्या हुआ? क्या हुआ गुड़िया? गुड़िया गुड़िया, तुम ठीक हो? नंदिनी भाभी ने हमें बचाने के लिए इतनी तकलीफ झेली ताकि हमारी इज्जत ना उछले। हमने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। इस कलयुग में इंसान दूसरों की मदद करने का नहीं सोचता, और तुमने अपनी ननद के लिए अपना रिश्ता दांव पे लगा दिया। हमारे लिए आज की मसीहा हो तुम। शाबाश नंदिनी। नंदिनी, आज फिर से तुमने दूसरों के लिए प्यार दिखाकर हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि तुम आज के दौर की सीता हो तो मैं गलत नहीं कह रही हूं। तुम्हें रिश्तों को संजो के रखना बहुत अच्छे से आता है। बस हमें एक बात का दुख है, हमारे अंग्रेजी हीरो हम पर अपना विश्वास दिखाएंगे, हम पर शक नहीं करेंगे, पर उन्होंने हम पर शक किया हम पर। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम अपने रिश्तों में सब ठीक कर दोगी। अरे जिसने हमारे को सिखाया कि उलझे हुए रिश्तों को कैसे सुलझाया जाता है, वो भला अपने रिश्ते कैसे नहीं सुलझाएगी? मैं गांव जाकर भी माता जी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि तुम दोनों के रिश्तों में सब ठीक हो जाए। धन्यवाद। अंग्रेजी हीरो अब तक कमरे में नहीं आएगा। कहाँ गए होंगे वो? अब तक नाराज है वो हमसे। कहाँ होंगे वो? ये छोटी सासू माँ इस वक्त किसे मार रही है? अपने गुनाहों की सजा दे रहा हूं खुद को। ऐसे क्या गुनाह किया आपने? अपनी देवी जैसी पत्नी पर शक करने का गुनाह किया है, उसे बेइज्जत करने का गुनाह किया है मैंने, उसे मुश्किल हालात में अकेला छोड़ देने का गुनाह किया है मैंने। मुझे तुम पे विश्वास करना चाहिए था नंदिनी, और मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है मैंने। मुझे दादी ने सब बता दिया कि तुम गुड़िया के लिए खामोश थे। अंग्रेजी लोग खुद को इतना दोष मत दीजिए, आपकी गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। हमें आपको बता देना चाहिए था कि हम रात भर गुड़िया के साथ थे और मोटी भैया साथ में भागने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम वहां सही समय पे नहीं आते तो पता नहीं कहाँ हो जाता। इसका मतलब
गुड़िया उस गरीब किसान से प्यार करती है। इस खबर का ढिंडोरा तो पीटना पड़ेगा, तभी तो ये आदर्शवादी बहू नंदिनी पे एक नई मुसीबत आएगी। अरे जीरो, तकलीफ हमें भी होगी। किस पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता, सबके बीच में होते हैं, लेकिन जो उसे प्यार से और शांति से सुलझा लेते हैं वही आदर्श जीवन साथी होते हैं अंग्रेजी। और हम दोनों आदर्श जीवन साथी हैं। तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान की शक्ल में फरिश्ता हो। इतनी गलतियां करता हूं मैं और तुम मिनटों में माफ कर देती हो यार। ऐसा थोड़ी ना होता है। आई लव यू। कौन हो सकता है? हम जानते थे कि तेरी जो पैदाइश हुई है ना, वो हमारी नाक कटाने के लिए हुई है। पहले तो तेरे अकलाने की वजह से, और अभी पता चला कि तू एक 2% के किसान मुरली से प्यार करती है। बोल, सच है ये? नहीं, अब ये ना 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 करने से कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छे से पता चल गया कि तुम और मुरली एक दूसरे से प्यार करते हो। और बस इतना भी नहीं, मुझे ये भी पता है कि कल की पूरी रात तुम मुरली के साथ थी। सच है ये? हाँ, और इन दोनों के साथ नंदिनी भी वहीं पे थी। बोलो, थी ना? बोलो, सच बोल रही है ये? गुड़िया, गुड़िया संभाल के, गिर जाओगी। कहाँ भाग रही थी? हमें पता चल गया है कि तुम्हारा भाई मुरली और गुड़िया एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, हमें गुड़िया की मौत मंजूर है, लेकिन गुड़िया की मुरली से शादी बिल्कुल नहीं। गुड़िया मुरली से शादी कर ले और हमारे ओहदे को मिट्टी में मिला दे, ये हम कभी होने नहीं देंगे। छोटी सासू, अपने अहंकार में इतनी भी अंधी मत हुई है कि आपको आपकी बेटी की खुशियां भी ना दिखे। क्या आप अपने रुतबे के लिए अपनी बेटी को जान से मार देगी? हाँ, मार देंगे। नहीं, हमारे रहते आप गुड़िया को हाथ भी नहीं लगा सकती। काहे कि एक तरफ हमारी ननद है और दूसरी तरफ हमारे भैया, और इन दोनों के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। किसी समझदार इंसान ने कहा है कि अक्कड़ एकदम औकात अनुसार रहनी चाहिए।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सासू माँ को चुनौती देने की? चुनौती नहीं दे रहे, हम विनती करते हैं आपसे। हमने गुड़िया के और मुरली भैया की आंखों में एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार देखा है। हमारा यकीन कीजिए, गुड़िया उनके साथ जिंदगी भर बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी? उस गरीब किसान की 2/2 की झोपड़ी में खुश रहेगी? उस झोपड़ी में कोई खुश नहीं रह सकता नंदिनी। और सासू माँ, मुझे तो पूरा यकीन है कि इसके गरीब किसान भाई ने आपकी धन दौलत और आपका पैसा देख के गुड़िया को फंसाया होगा। और एक बार इन दोनों की शादी हो गई ना, तो दोनों के दोनों अपना बोरिया बिस्तर उठा के इस घर में रहने आ जाएंगे। चलो तुम। एक सेकंड, तुम ऐसे गुड़िया के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुड़िया को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, समझी? तो हमारे खिलाफ जाकर मुरली से शादी करना चाहती है? बोल, वरना जबान काट कर हाथ में दे देंगे। हाँ, हम प्यार करते मुरली से, नहीं जी सकते उसके बिना। और अगर तुम्हारी शादी हमने उसे ना होने दी तो हम अपनी जान दे देंगे। इस हकली के मुंह में जबान कहाँ से आ गई? हम विनती करते हैं आपसे, एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जरा एक बार अपने अंदर की सोई हुई ममता को जगा कर सोचिए गुड़िया के बारे में। सोचिए ना उसकी खुशी के बारे में छोटी सासू माँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये अपने गरीब फटीचर भाई को इस घर का दामाद बनाने के लिए ये सब कर रही है। गुड़िया बेटा, तू हमारी बेटी है। हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। शायद हमारी परवरिश में ही कोई कमी रह गई है। हमें तुम्हारा प्यार मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.